Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप होगा कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to move forward with formation of a company। इससे पहले हमने प्रमोशन पढ़ा था। दो इनिशियल स्टेज, मतलब दो स्टेज प्रिंसिपल स्टेज में डिवाइड है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक था प्रमोशन, दूसरा था इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज कैसे आप कंपनी को फाइनली एग्जिस्टेंस में लाओगे, वो क्या है। तो यहाँ पे आएगा आपका इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन के बाद क्या करना है, जो सेकंड स्टेज आती है कंपनी के फॉर्मेशन में, वो होती है रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का, या फिर कंपनी को कहें इनकॉर्पोरेट कराना। द प्रमोटर ऑफ द कंपनी शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट में अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, कंपनी को फाइनली एक एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं, तो प्रमोटर को कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप फॉलो अप करने पड़ते हैं। वो स्टेप वन बाय वन हम देखेंगे। तो स्टेप कौन कौन से? पहला है अप्रूवल ऑफ प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी। पहला स्टेप ये होगा कि जो भी आपने कंपनी का नेम सोचा है उसका आपको अप्रूवल लेना है। बिफोर द कंपनी इज रजिस्टर्ड, कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार टू इट्स प्रपोज नेम। भाई जो भी आपने नाम रखा है उसके लिए आपको रजिस्ट्रार से क्या लेनी होगी? अप्रूवल लेना होगा। देयर इज स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस पर्पस। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना होता है इस पर्पस के लिए। द प्रमोटर जनरली सेलेक्ट अ फ्यू सुटेबल नेम इन ऑर्डर of the preference and can apply to the national company law tribunal through the registrar of the state। कंपनी जो स्टेट है उसके रजिस्ट्रार के थ्रू वो क्या कर सकता है, जो भी उसने नेम सेलेक्ट किए कुछ सुटेबल, जो उसको लग रहा है कि हाँ पहला ये होना चाहिए, ये मान लो रिजेक्ट हो गया तो दूसरा तीसरा, जो भी प्रेफरेंस के हिसाब से उसके नेम उसको सुटेबल लगे वो उसको अप्लाई कर देना है। किसको? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट के थ्रू। तो ये है आपका पहला स्टेप। ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको रजिस्ट्रार के पास फिल कराने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उसके बाद आपको ये करना है। पहला आपने नेम के लिए कर दिया, अप्रूवल ले लिया, उसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिलअप करने हैं। तो पहला है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या है। तो पहला तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड and at least 7 person each agreeing to take at least one share must subscribe their name to the memorandum। मेमोरेंडम जो भी है वो आपको प्रिंट करा लेना है, ठीक है। जो भी आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन तैयार करा है अपनी कंपनी का वो आपको कर लेना है। एंड एटलीस्ट 7 पर्सन, कम से कम 7% जो हैं जो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, टू टेक एटलीस्ट वन शेयर, कि वो कम से कम एक शेयर ले लेंगे जो एग्री कर रहे हैं, वो कम से कम 7% आपके उनके नेम होने चाहिए उस मेमोरेंडम में जो आपको लिख रहे हैं, ठीक है। मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू मेमोरेंडम। नेक्स्ट है आर्टिकल एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, उसमें भी कम से कम 7 लोगों से साइन करवाने हैं। इफ पब्लिक कंपनी डजंट प्रिपेयर एंड फाइल आर्टिकल देन इट इज डीम्ड टू हैव अडॉप्टेड टेबल ए इन द शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट। अगर जो पब्लिक कंपनी है उसने इसको नहीं प्रिपेयर किया है, ठीक है, और आर्टिकल नहीं फाइल किए, देन वो माना जाता है कि उसने जो भी टेबल ए का क्राइटेरिया उसे अडॉप्ट किया है, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट में दिया है। तो इतना याद रखो बस कि कम से कम 7 लोगों के साइन आपको आर्टिकल एसोसिएशन में चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाना होता है। इसमें आप लिख देना कि आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है। इसके फर्दर इन केस ऑफ दिस कि आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आप थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ये डायरेक्टर की लिस्ट आपको देनी है रजिस्ट्रार के पास कि कौन कौन से डायरेक्टर है, उनकी लिस्ट देनी, कंप्लीट लिस्ट, उनका एड्रेस, उनकी क्या करते हैं वो, उनका एज क्या है। इफ नॉट सेपरेट लिस्ट इज फिल्ड द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम्स आर डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। और मान लो अगर इसकी कोई सेपरेट लिस्ट नहीं बनाई है इस डायरेक्टर की, तो जो डायरेक्टर ने मेमोरेंडम एसोसिएशन में आपका सब्सक्राइब किया है, ठीक है, उनको मान लिया जाएगा कि वो क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। देखो मेमोरेंडम एसोसिएशन में भी 7% कम से कम आपको चाहिए था जो एग्री करे कि हाँ वो कम से कम एक शेयर जो है वो कंपनी का लेंगे, एटलीस्ट वो उससे ज्यादा ले सकते हैं, और उनने मेमोरेंडम में अपना जो भी नेम है वो दिए थे। तो मान लो अगर आपने अलग से डायरेक्टर की लिस्ट नहीं तैयार की है, तो जो लोग मेमोरेंडम एसोसिएशन में अपना नेम दिए हैं उन्हें ही हम फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे या कंसिडर कर लेंगे। Next है consent of director। When director of the company are appointed by the article association or named in the prospectus, a written consent to act as director and also written undertaking to take up and pay for qualification share if any are mandatory in the corporation of company। जो भी directors हैं
जिनको आपने अपॉइंट किए हैं अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस में जिनका भी नेम है, उनकी आपको रिटर्न में एग्रीमेंट चाहिए होगी, उनकी रिटर्न में मतलब कंसेंट चाहिए होगी कि हाँ हम डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उनकी कंसेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म में आपको देनी होगी। नेक्स्ट है स्टेचुटरी डिक्लेरेशन। स्टेचुटरी डिक्लेरेशन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन स्टेटिंग दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। इसके अलावा आपको एक स्टेचुटरी डिक्लेरेशन चाहिए होगा किसी एक के थ्रू, एक पर्सन के थ्रू, मतलब यहाँ पे लिस्ट बताऊंगी मैं, उनमें से कोई एक पर्सन ये कह दे कि हाँ ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट थी इस एक्ट के तहत एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ये कंपनी क्या कर रही है, पूरी तरीके से फुलफिल कर रही है। तो वो कौन कर सकता है, वो डिक्लेरेशन कौन दे सकता है? या तो एडवोकेट दे दे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, या अटॉर्नी और प्लीडर दे दे हु इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर हाई कोर्ट, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दे जो इंगेज है कंपनी के फॉर्मेशन में और इंडिया में काम कर रहा है, या कोई इंडिविजुअल दे दे जिसका नेम आर्टिकल एसोसिएशन में है एज द कंपनी डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। वो अगर ये चीज दे देता है कि हाँ भाई जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए या जो भी प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो ये कंपनी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, उसका आपको एक स्टेटरी चाहिए डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है नोटिस चाहिए आपको, नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा उसके बारे में आपको, उसके एड्रेस के बारे में आपको नोटिस देनी है जो रजिस्ट्रार है उसको। नोटिस फॉर द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी गिवन विद इन 30 डेज आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। एक बार कंपनी बन गई उसके 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है आपकी कंपनी का, उसका क्या एड्रेस है उसके बारे में नोटिस देनी है। और द डेट फ्रॉम विच द कंपनी कमेंट्स इज बिजनेस, या तो जब वो अपना बिजनेस जब से शुरुआत कर देती है तब से जो भी जल्दी हुआ उसकी आपको रिगार्डिंग विद इन 30 डेज आपको ये देना है। नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कराना है? अ लेटर ऑफ अथॉरिटी फॉर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कभी कभी क्या होता है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपने तैयार किए उसमें कुछ हो सकता है आपको करेक्शन करने पड़े, तो इस केस में करेक्शन करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सबसे जाके जाके फिर से पूछो, ठीक है, क्योंकि फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, फिर उनके साइन लो और फिर वो चेंजेस कराओ। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक अथॉरिटी को लेटर लिख सकते हो कि भाई अगर कोई करेक्शन करना है मेमोरेंडम और आर्टिकल में तो ये कुछ नाम है या कुछ एक पर्सन है जो सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा और वो उसके अगर साइन हो गए तो वो करेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए। तो ये इस तरीके का आप लेटर दे दोगे जिससे ये भी होगा कि भाई जो पर्सन को आपने अथॉरिटी दी है बाकी सब उसमें वहां पे साइन कर देंगे कि हाँ हम इस पर्सन को अलाउ करते हैं कि कल को कोई भी चेंजेस होगा तो अगर वो चेंजेस ये लिस्ट देते हैं उसमें इनका साइन है तो आप मान लेना कि वो करेक्शन जो है वो होना चाहिए। तो लेटर अथॉरिटी ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ द रिक्वेस्ट वैल्यू साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर, जितने लोग भी हैं उन सबके साइन होने चाहिए इन फेवर ऑफ वन ऑफ देम और एनी अदर पर्सन फॉर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। मान लो कल को कोई करेक्शन करना हो तो जिस पर्सन को उन्हें अपॉइंट किया कि हाँ इस पर्सन का अगर साइन है तो वो करेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि सब जरूरी नहीं हर बार प्रेजेंट हो और सबके साइन हमेशा आप ले पाओ, एक लंबा प्रोसीजर फॉलो अप कर पाओ। तो ये भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास देना होगा। नेक्स्ट लेटर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, जो नाम आपने सेलेक्ट किया है वो अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए भी एक लेटर आपको चाहिए रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। नोटराइज्ड ओरिजिनल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी स्टेटिंग द अवेलेबिलिटी। जो भी रजिस्ट्रार है कंपनी उसका एक नोटराइज ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए जो ये कहे कि जो भी आपने नाम दिया है, जो भी आपने नाम कंपनी का रखने के लिए प्रपोज किया है वो क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। वो जरूरी है कि आपको मिले इस मैंडेटरी वाइल रजिस्टरिंग का कंपनी नेम। तो कंपनी का नेम रजिस्टर करने से पहले ये कंपनी कराने के दौरान ये जरूरी है कि जो भी आपका रजिस्ट्रार है कंपनी, वो रजिस्ट्रार है आपका, वो आपको एक ओरिजिनल कॉपी दे, ठीक है। इस बात को डिक्लेयर करते हुए कि जो भी आपने नेम प्रपोज किया वो आपके लिए अवेलेबल है, वो अवेलेबिलिटी उसकी है। इट शुड बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, हाउएवर द रिक्वायरमेंट एज गिवन इन 3/4 शैल नॉट बी अप्लाई टू द पब्लिक कंपनी। और जो 3/4 पॉइंट है ये प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं अप्लाई होता कि आपको डायरेक्टर की लिस्ट या डायरेक्टर का कंसेंट देना है। बाकी आपको प्राइवेट कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है MOE, AOA और स्टेचुटरी डिक्लेरेशन हो गया, देन आपका ये है नोटिस है एड्रेस की रजिस्टर्ड ऑफिस की, या फिर करेक्शन के रिगार्डिंग कोई लेटर है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का ऐसा प्राइवेट में ज़्यादा होता नहीं है कि वो आराम से सिंपली अवेलेबल है तो ठीक है। फर्दर कोई डॉक्यूमेंट फर्दर कोई पेपर वर्क करके नहीं देना होता है, उन्हें सबमिट नहीं करना होता रजिस्ट्रार के पास कि भाई नोटराइज ओरिजिनल कॉपी आप सबमिट करो कि हाँ जो मैंने नेम दिया था वो अवेलेबल है, उस चीज़ का प्रूफ देना। ये चीज़ पब्लिक में मोस्टली ज़्यादा कंसिडर की जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार आपने कर दिए उसके बाद आपको उन्हें क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है फीस की। जो भी फीस लगती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है, वो आपको देनी होगी डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है।
एंड टू बी पेड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको पे करना होगा। द फी टू बी पेड वेरीज विद द अमाउंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल इन केस ऑफ कंपनीज विद शेयर कैपिटल और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। मतलब जो फी है वो वेरी कर सकती है भाई, किसी का जो कंपनीज है उसके अमाउंट के हिसाब से वेरी करती है भाई, जो भी कंपनी का केस है, ठीक है, शेयर कैपिटल के हिसाब से वो फीस वेरी कर सकती है, या कितने मेंबर्स हैं, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो कितने मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से वो जो फी है वो डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी कितनी वेरी करेगी जो पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद जब आपने फी पे कर दी है फिर क्या है, रजिस्टर ऑफ द कंपनी विल देन वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं उसको वेरीफाई करेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किए हैं। इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड, कंसर्न पर्सन वॉज कॉल्ड टू विजिट द रजिस्ट्रार ऑफिस टू रेक्टिफाई द एरर इन द डॉक्यूमेंट। अगर कोई एरर है तो फिर आपको कंसर्न जो पर्सन है उसको बुलाया जाएगा कि आप आइए और जो एरर है उनको सही कराइए। इफ द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन आर फाउंड इन ऑर्डर द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द कंपनी, और अगर जो डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं वो सही है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी को रजिस्टर कर लेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलॉट कर देगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या हुई, रजिस्टर्ड हो गई। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हेन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर फिल्ड विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फी और स्क्रूटनी इज मेड। जब एक बार जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो आपने दे दिए रजिस्ट्रार को, फीस जो चाहिए थी वो भी आपने दे दी है, उसके बाद क्या होगा, एक तरीके की स्क्रूटनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन टाइप में जो है वो थोड़ा सा किया जाएगा। व्हेन ऑल द डॉक्यूमेंट आर फाउंड इन ऑर्डर, देखा जाएगा अगर जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो आपने सही से दिए हैं, वो ऑर्डर में है, तो रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी का नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर देगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जो होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें मेंशन होगी, ठीक है, सर्टिफिकेट में डेट मेंशन होगी कि कब से आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर कर दी गई है और वो एक एग्जिस्टेंस में आ गई है, वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। Capital subscription, after going through the incorporation formality the next stage will be to raise fund। जब एक बार आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, जब आप एक इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज करा रहे हो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहे हो, तब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि पैसे रेस करना। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली। जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो अपने बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर सकता है। अब पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है जिसके कोई शेयर कैपिटल नहीं वो अपने बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो अपना बिजनेस तब तक नहीं स्टार्ट कर सकता है जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो उसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वो उतना मिल गया ना हो। कम से कम उसको जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट इज समथिंग 90% जो होता है, जो आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है वो आपको रिसीव कर लेना है, मतलब उतने लोगों ने आपके शेयर को परचेज कर लिया, उतना अमाउंट आपके पास पब्लिक के थ्रू आ गया हो, अगर वो आपने रिसीव कर लिया तो आप अपना बिजनेस है वो कमेंस कर सकते हैं, तब कर पाएंगे। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई केस नहीं है, वो इमिडिएटली अपना जो भी बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये नहीं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको चाहिए। द अमाउंट स्टेटेड फॉर द अलॉटमेंट शुड बी ड्यूली रिसीव्ड इन कैश एंड अलॉटमेंट हैज बीन मेड प्रॉपर्ली। जो भी अमाउंट आपको मिलना है, वो जो भी शेयर आपके सब्सक्राइब किए हैं ऑडियंस ने, जो भी आपकी पब्लिक ने जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने मैक्सिमम किया था कि इतना हो जाना चाहिए, वो आपको अगर मिल गया है और आपने जो भी शेयर है वो अलॉट कर दिए, वो आपको प्रॉपर्ली अलॉट कर देना है, ठीक है, तो आपका एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जो प्राइवेट कंपनी उसको नहीं जरूरी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट उसे मिले। इट कैन स्ट्रेट वे वर्क आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, भाई उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पब्लिक कंपनी का क्या है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके बाद उसको कैपिटल चाहिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कराना है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसने मेंशन किया प्रोस्पेक्टस उसको वो रिसीव करना है। जब वो रिसीव हो जाएगा, उसने शेयर अलॉट कर दिए, उसके बाद वो क्या कर पाएगा, कंपनी को जो भी बिजनेस है उसको शुरू कर पाएगा। तो पब्लिक कंपनी हैज टू कंप्लीट सर्टेन फॉर्मेलिटी बिफोर इट कैन गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो एक कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलने से पहले भी एक कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पब्लिक कंपनी को थोड़ी और करनी पड़ जाती हैं, जो प्राइवेट कंपनी को नहीं करनी होती हैं। आफ्टर द कंपनी गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अ पब्लिक कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। एक बार उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद हमने बताया उसको प्रोस्पेक्टस में जो भी उसको मिनिमम दिया है कि इतने लोग आपको सब्सक्राइब करें, वो चीज उसको क्या करना पड़ेगा, वो चीज उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इट फिक्सेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन देन इट रिक्वायर्ड टू सेल द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो क्या कर देता है, ये फिक्स कर देता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को ये चाहिए होती है कि इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मिलना ही मिलना चाहिए,
और जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना मिल जाता है जो उसके प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेल ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर अ सर्टिफिकेट सेंड टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द लेटर फ्रॉम द बैंक स्टेटिंग दैट ऑल द मनी इज रिसीव्ड। उसके बाद भाई उसको एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास एक लेटर के साथ जो ये कहता है कि जितना मनी उसको चाहिए था जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन था वो उसको मिल चुका है बैंक में, वो रिसीव हो गया है उसको। द रजिस्ट्रार देन स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो रजिस्ट्रार होगा वो डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा भाई सही है या नहीं। उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देगा एंड देन एक पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू कर देगी। प्राइवेट वहीं से शुरू कर देती है कमेंसमेंट जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है एंड देन उसको जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है फिर वो अपना कमेंसमेंट स्टार्ट करती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस था गाइज एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेके जो हमने एक डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।